दर्शकों, वंदे मातरम। आज पूरा देश स्वाधीनता दिवस मना रहा है। चूरू जिला मुख्यालय का कार्यक्रम यहाँ भव्य पुलिस लाइन ग्राउंड में हो रहा है और अभी कुछ ही मिनटों में झंडारोहण होने वाला है। मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं और यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं किस तरह से व्यवस्था की गई है और कितने लोगों का अनुमान है कार्यक्रम में करीब 2-3 हज़ार बच्चे और बच्चियाँ भाग लेगी और पुलिस की बहुत अच्छी माकूल व्यवस्था की गई है। हर चौराहे पर, हर जगह, यहाँ गेट के ऊपर भी 10-15 जवान लगाए गए हैं और अच्छी यातायात व्यवस्था कर रखी है। क्या अभी कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने की संभावना? अभी 5-7 मिनट में श्रीमान VIP महोदय, मंत्री महोदय आने वाले हैं और 9:05 के ऊपर झंडारोहण का कार्यक्रम है। चलिए दर्शकों, आपने देखा है कि अभी मकसूद जी खुद यहाँ पर बहुत व्यस्त है और क्योंकि सुरक्षा का सवाल है तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तैनात है और गाड़ियों का VIP जो सदस्य हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र राठौड़ यहाँ पधार चुके हैं और कुछ ही पलों में माननीय मंत्री भंवरलाल जी मेघवाल भी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर झंडारोहण होने वाला है। कुछ खास हिदायत आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही हिदायत है, शांतिपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए और अच्छी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखे। पुलिस के हर व्यक्ति, हर समाज के मौजूद व्यक्ति इमदाद करे ताकि क्या है कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। चलिए मकसूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए गाड़ियों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ी अहम व्यवस्था है। कश्मीर का जो मुद्दा है धारा 370 का हटने के बाद में जो एक व्यवस्था बनी है उसके बाद से हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे ASI महोदय हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, रामचंद्र जी, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आप एससीएन टुडे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। और अब चलते हैं हम रिजर्व पुलिस लाइन में। कैमरा पर्सन अरुण स्वामी के साथ मैं एससीएन टुडे के लिए कुंज बिहारी बिरमीवाला। दर्शकों, अब पुलिस लाइन मैदान के सामने हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुपहिया वाहन है और जो 4 पहिया वाहन है उनको बाहर ही यहाँ पर पार्क किया जा रहा है और जो सुरक्षा व्यवस्था में जो मौजूद है पुलिसकर्मी वो यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चों का और सभी जो लोग हैं उनका आने जाने का सिलसिला जारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से सशस्त्र बल और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद है। हालांकि ड्यूटी करना पुलिस की 12 महीनों 365 दिन 24 घंटे 7 दिन एक तरह से ड्यूटी रहती है, लेकिन जो आज का दिन है वो कई मायने में ख़ास है। और इस खास दिन को देखते हुए पुलिस किसी भी मोर्चे पर कोताही नहीं बरतना चाहती है। और यहाँ पर जो तैनात हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, किस तरह की व्यवस्था सर बताएंगे? व्यवस्था सही है, लगाई हुई है ड्यूटी चारों में। कहाँ से एंट्री की जा रही है यहाँ पे? यहाँ जिम गेट है, उधर VIP गेट उस साइड है। तो क्या मेटल डिटेक्टर किस तरह से क्या व्यवस्था है? मेटल डिटेक्टर लगाए हुए हैं, जहाँ स्थान एंट्री गेट वहाँ लगाए हुए हैं। पूर्णतः एकदम सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः सही है। चलिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं गार्ड साहब यहाँ पे पूरा बाकायदा अपनी जो सुरक्षा इंतजाम है उनके साथ मौजूद हैं। और जो दर्शक हैं, जो हमारे चूरू शहर के प्रमुख नागरिक हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम आपका? आयशा। आयशा, कहाँ से आए हैं, किस मोहल्ले से आए हैं? चूरू से। चूरू से आए हैं? चूरू कौन से मोहल्ले से हैं? वार्ड नंबर 16 से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th क्लास में। अच्छा, अभी देखने आए हैं आप कार्यक्रम? यस। देखने आए, आपका कार्यक्रम थोड़ी है आप देखने आए हैं। देखिए दर्शकों, बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हैं। भाई साहब अपने साथ लेके आए। जी, आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी, जाकिर जी किस मोहल्ले से? हाँ, वार्ड नंबर 16 से, नई सड़क से। ये जो बच्चों को साथ लेके आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस यही है कि ये बच्चे हैं, अपने देश का ये प्रोग्राम है, ये देखते रहें, चूरू में अमन चैन रहे और ये देशभक्ति गीत सुने, अच्छा लगे इनको, देशभक्ति की भावना इनको महसूस हो और ये भी जुड़े, समझे कि हमारा जो आज़ादी का दिन है वो कैसे। बिल्कुल आज़ादी का दिन, और ये समझें कि आज ये आज़ादी का दिन है, इसमें ये भी भाग लेते रहें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अब बहुत कम समय बचा है और यहाँ पर झंडारोहण होने वाला है। हमारे जो अतिथि महोदय हैं वो पधार चुके हैं। चलिए चलते हैं स्टेडियम की तरफ। कहाँ से आईडी लेके आएंगे? सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी और अंत में राष्ट्रगान के
होते ही हम आयो पुलिस की 2 टुकड़ियां हैं, एक राजस्थान पुलिस, दूसरी राजस्थान महिला पुलिस की टुकड़ी। उसके बाद हमारे होम गार्ड्स खड़े हैं, एनसीसी सीनियर डिवीजन के 2 कैडेट्स के 2 ट्रुप खड़े हैं यहाँ पर कैडेट्स के। उसके बाद हमारे स्टूडेंट पुलिस कैडेट की पूरी टुकड़ी खड़ी है और गर्ल्स और बॉयज भी अपने विद्यालयों के गणवेश को धारण किए हुए मार्च पास्ट के इस दल में सम्मिलित हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि माननीय मंत्री भंवरलाल जी मेघवाल द्वारा यहाँ पर परेड दल का निरीक्षण किया जा रहा है। ये सुसज्जित परेड दल हमें अनुशासन सिखाती है। पुलिस का गृह सुरक्षा विभाग का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा जी राजस्थान पुलिस का ये जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह अपनी महावीर सरदार। इसके पश्चात गृह सुरक्षा दल के नेतृत्व करता है श्री बाबूलाल नायक। मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा निरीक्षण डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है गृह सुरक्षा विभाग, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन में अपनी सहायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान पुलिस के साथ सुसज्जित गणवेश में परेड दल के सदस्य यहाँ पर मुस्तैद हैं और माननीय मंत्री महोदय द्वारा यहाँ पर परेड दल का निरीक्षण किया जा रहा है बारीकी के साथ। के भारत चाइना युद्ध में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में सफलता एनसीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स के बाद में अब यहाँ पर मंत्री महोदय स्काउट गाइड का निरीक्षण कर रहे हैं। और दर्शकों अब यहाँ पर परेड दल का जो निरीक्षण है वो संपन्न हुआ और अब बहुत जल्द आपके सामने मार्च पास्ट है वो किया जाएगा। इस दिन की जो महत्ता है वो स्मरण करते हुए शीश अपने आप श्रद्धा से झुक जाता है और हमारे हृदय में रेड मंच से गुजरेगी और जब का प्रेम की ज्यादा झलकाने वाले हैं तो महापुरुष जो कुंवर सिंह, भारती हरीश चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ पंडित। दर्शकों आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो मुख्य अतिथि महोदय है वो मंच पर पहुँचने वाले हैं और बहुत जल्द यहाँ पर मार्च पास्ट है वो किया जाएगा सभी के द्वारा। राजस्थान पुलिस की 2 टुकड़ी और होम गार्ड
एनसीसी की 2 टुकड़ी, स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स की 1 टुकड़ी और गाइड्स की 1 टुकड़ी, और ये एक निजी स्कूल है उनके छात्रों का एक दल है। ये सभी यहाँ पर मार्च पास्ट करेंगे। शीर्ष एकदम से उन्नत अपने गणवेश को धारण किए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको बधाइयां देते हैं आज के इस स्वतंत्रता दिवस की। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है और ये खुशी आज दोहरी हो गई है क्योंकि आज एक पर्व भी है, रक्षाबंधन का पर्व है। तो स्वतंत्रता का दिवस पर्व, राष्ट्रीय पर्व और हमारा रक्षाबंधन का पर्व दोनों मिलकर के बहुत ही खुशी और उमंग का वातावरण। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैमरा पर्सन अरुण को कहूँगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो परेड दल आगे बढ़ रहा है। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस की जो टुकड़ी है वो धीरे धीरे परेड दल से यहाँ गुजरेगी। उसके बाद में एकता का प्रदर्शन महिला पुलिस की जो टुकड़ी है वो है। उसके बाद में आप देख सकते हैं होमगार्ड की टुकड़ी, इस बार एक अलग गणवेश में, एक अलग रूपरेखा में होमगार्ड की टुकड़ी। उसके बाद में 2 टुकड़ी एनसीसी कैडेट्स की, इसके बाद में स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स है उनकी टुकड़ी यहाँ पर दिखाई देंगी। करते हैं ऐसे ही परेड करता ये दल आगे बढ़ते हुए प्रत्येक दल अपने नेतृत्व तालियों की गड़गड़ाहट के साथ परेड दल का स्वागत किया जा रहा है। ऑडियंस की तरफ से दर्शक दीर्घा यहाँ पर स्वागत कर रही है। आप देख रहे हैं सबसे आगे राजस्थान पुलिस की ये टुकड़ी। इस समय मन में राष्ट्रीय भावों की जो तरंगें होती हैं वे अनमोल व न्यारी ही होती हैं। गत काफी दिनों से इन सभी परेड दलों ने निरंतर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह किया है, उसी का सकारात्मक सलामी मंच को सलामी देते हुए इस परेड में छात्राओं का दल भी ये प्रदर्शित कर रहा है शौर्य, वीरता और बहादुर में वे भी किसी से कम नहीं। राजस्थान पुलिस और उसके पश्चात गृह सुरक्षा दल होमगार्ड के नौजवानों के द्वारा सलामी। उसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन लोहिया महाविद्यालय सीनियर अंडर ऑफिसर श्री देवव्रत मोगा और सीनियर अंडर ऑफिसर पंकज सैनी के नेतृत्व में। उसके बाद है सलामी देते हुए स्टूडेंट कैडेट राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये ट्रुप। उसके पीछे सेठ लक्ष्मी नारायण बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का ट्रुप बालिकाओं का मंच को सलामी देते हुए अंतिम ट्रुप के रूप में इंडियन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का एक ट्रुप श्री मनीष भार्गव के नेतृत्व में मंच को सलामी देते हुए छात्राओं का ये दल सधे हुए कदमों से आगे बढ़ता हुआ और ये छात्रों का दल आ पहुंचा है अपने लीडर मनीष भार्गव के नेतृत्व में। इंडियन पब्लिक स्कूल के ये विद्यार्थी हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये दल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है भारतीयता का भान हमें हो रहा है, हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व हो रहा है। आज हमारा ये स्वतंत्रता दिवस यूं ही नहीं मिली हमें आजादी, जीतनी पड़ी हमें आजादी, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व
आगे बढ़ेगा 5 गुड बाजू जस्ट राइट खुली लाइन चल राइट मध्य चल राइट सामने देख राइट पुश परेड दल को निर्देश प्रदान किए गए। देखो ऐसा कैसा स्वतंत्रता दिवस परेड संपन्न हुई। स्वतंत्रता दिवस की ये परेड संपन्न होने का निर्देश मिला। हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बधाई इस बात की हम किसी को अपनी निजता का हिसाब नहीं दे रहे हैं। बधाई किस बात की कि देश का रज रज कण कण आज मुक्त है, उन्मुक्त है। 200 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद हमें आजाद फीजा मिली है। अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता के लिए एक बार जोरदार तालियां भी बनती है। मैं सभी जो भी यहाँ विराजमान है, हमारी स्वतंत्रता दिवस पर बात संपन्न हुई, तालियां समय समय पर बजाते रहे, ऐसे उम्मीद हम अपने दर्शक दीर्घाओं से भी करते हैं। अमर शहीदों ने बलिदानों के बीच इस मातृभूमि पर जो रोके हैं, आज उनकी टहनियों पर बल बांधे फूल खिल आए हैं। उसी फूल खिलने का आज ये समारोह जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह पुलिस लाइन मैदान में। भाइयों और बहनों, हमारा देश आज गर्व और उल्लास के साथ 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय पर्व के इस पावन अवसर पर मैं समस्त देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन पर्व पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सभी नेताओं के त्याग, बलिदान और देश प्रेम का स्मरण करते हुए आज़ादी की लड़ाई में प्राण न्यौछावर करने वाले तमाम ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे मध्य मौजूद समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राजस्थान की माटी का कण कण देश प्रेम, शौर्य और बलिदान की गाथाओं का गवाह है। इस वीर प्रसूता पावन भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। किसान, मजदूर, गरीब और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में नई सरकार बनते ही पहला फैसला किसानों के हित में करते हुए राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 लागू की गई। इस योजना के तहत समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ़ करने के निर्णय से 20,46,000 किसानों को 9,513 करोड़ रुपए की ऋण राशि से राहत मिल चुकी है। अल्पकालीन फसली ऋणों के अतिरिक्त लघु और सीमांत किसानों द्वारा जो मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों से लिए गए हैं, 2 लाख रुपए तक की सीमा तक ऋण माफ़ किए गए हैं। अब तक किसानों की 1,10,000 बीघा भूमि रहन मुक्त की गई है। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन देने के लिए फरवरी 2019 से किसान सेवा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल का लगभग 50 लाख किसान उपयोग कर चुके हैं। किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए राशि से कृषक कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है। पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 400 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं। पशु चिकित्सा सेवा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 1,478 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 21,770 मेगावाट होने से अब प्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 6ठी इकाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं इकाई से
विद्युत उत्पादन इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए प्रदेश में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 लागू करके नए सिरे से उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षणों से छूट प्रदान की गई है। देश में अपनी तरह का ये पहला कानून है। प्रदेश में 812 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक्स व नवीन सड़कों के निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 110 किलोमीटर लंबाई के सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में लगभग 1370 करोड़ रुपए व्यय कर 14,501 कार्य पूर्ण किए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत इस वर्ष अभी तक 44,46,000 परिवारों के 60,60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आमजन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाकर जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 3 फरवरी 2019 से युवकों को 3,000 रुपये एवं युवतियों व दिव्यांगों को 3,500 रुपये की दर से जून 2019 तक लगभग 70 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा पेंशन में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर 500 से 750, 750 से 1,000 रुपये की गई है, जिसमें 62 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की स्थापना की जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है। जनजाति वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सागवाड़ा एवं उदयपुर में 2 उत्कृष्ट कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। जयपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से कैरियर काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के 1,74,00,000 व्यक्तियों को 1 मार्च 2019 से 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण करवाया जा रहा है। इस वर्ष 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 7 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में एवं 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम की स्थापना कर 11,085 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर की पुनर्स्थापना की गई है। राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु इस वर्ष 48 नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पाठ प्रथम में सभी संकायों में 25% सीटें बढ़ाने से लगभग 34,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। जून 2019 तक अल्पसंख्यक वर्ग के 27,531 छात्र व छात्राओं को 27 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। हज यात्रा 2019 के लिए राज्य से 6,738 हज यात्रियों का चयन कर हज यात्रा करवाई जा रही है। आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 200 नए उप स्वास्थ्य केंद्र, 10 नए ट्रॉमा सेंटर, 100 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमबद्ध कर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत किडनी, हृदय रोग एवं कैंसर आदि बीमारियों की 104 प्रकार की दवाएं शामिल करने से अब 712 दवाएं निःशुल्क दवा योजना के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जांचों की संख्या 70 से बढ़कर 90 की जा रही है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जनवरी 2019 को 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति द्वारा लिए गए नशा मुक्ति संकल्प अभियान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदेश को सम्मानित किया गया है। प्रदेश में नया कानून बनाकर ई सिगरेट एवं पुख्खाबार पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश में दिल विदाउट बिल नाम से एक अभिनव पहल प्रारंभ कर 18 साल तक के बच्चों का गांधीनगर गुजरात में तथा 18 से बड़े व्यक्तियों का राजकोट गुजरात में हृदय रोग का निःशुल्क इलाज किया जाने लगा है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी में 650 सीटें एवं पीजी में 46 सीटें बढ़ाई गई हैं। बाड़मेर के
मेडिकल कॉलेज में सत्र 2019-20 में प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के प्रगतिरत 47 वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से 9 शहरों को आंशिक एवं 2000 से अधिक ग्राम डाणियों को पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर इस वर्ष 2210 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इस पर जून 2019 तक 1484 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक बनाए जाने हेतु प्रत्येक जिले में क्रमवार 3-3 दिवस महात्मा गांधी के जीवन आधारित प्रदर्शनी, संगोष्ठी एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचित कराने के लिए जयपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना की जाएगी तथा इसमें गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा। युवा पीढ़ी को राजीव गांधी की सोच से प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए उनके जन्म दिवस 20 अगस्त 2019 से अगले 1 वर्ष तक के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास कार्यों पर दिसंबर 2018 से जून 2019 तक 12 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य सरकार के प्रयास से परकोटे के भीतर स्थित जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। शहीद सैनिकों के बलिदान के सम्मान स्वरूप उनके आश्रितों को पूर्व में राशि 1 लाख रुपए नगद तथा भूमि या मकान के एवज में 24 लाख रुपए दिए जाते थे। इसे फरवरी 2019 से बढ़ाकर नकद राशि 25 लाख रुपए तथा भूमि या मकान के एवज में 25 लाख रुपए सहित कुल 50 लाख रुपए दिए गए हैं। युद्ध में स्थायी विकलांगता हुए सैनिकों को उनके शौर्य के सम्मान स्वरूप दी जाने वाली तत्काल सहायता राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। सैनिकों की विधवाओं को दी जाने वाली सम्मान भत्ता राशि 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन एवं चिकित्सा भत्ता राशि 24,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वर्ष 2015 के बाद से प्रदेश में पदक विजेता खिलाड़ियों की रुकी हुई 9 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी राशि खिलाड़ियों के खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। राज्य सरकार में शांति एवं भाईचारे वातावरण के साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं व कमजोर वर्गों की सुरक्षा तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में सशक्त कदम उठा रही है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। ऑनर किलिंग की घटनाओं को रोकथाम के लिए वैवाहिक संबंधों की संतुष्टता के हस्तक्षेप का प्रतिषेध अधिनियम 2019 पारित किया गया है। वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास योजनाओं द्वारा आम आदमी के सपनों को साकार करने के सार्थक प्रयास कर रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो अपने गौरवशाली अतीत और सक्रिय वर्तमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के प्रयासों से हमारा प्रदेश तेजी से सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर होगा। आइए स्वाधीनता दिवस के इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी खुशहाल और समृद्ध राजस्थान के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लें। जय हिंद। ये वही व्यायाम है जिसके लिए हम अपने स्कूल टाइम में 1 महीने पहले तैयारियों में लग जाते थे। आज ये नन्हे मुन्ने ऐसी तैयारियों के साथ ये व्यायाम प्रदर्शन कर स्वाधीनता दिवस में अपनी भूमिका भी अदा करेंगे। सारे शिक्षकों के नेतृत्व में ये व्यायाम प्रदर्शन, छोटे छोटे नन्हे ये बालक, छोटा हूं तो क्या हुआ जैसे आंसू ही सागर गणवेश में विभिन्न विद्यालयों की जो भागीदारी यहाँ है उसमें है राजकीय गोविंदका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बागला उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 14, नंबर 8, नंबर 15, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शारदा, राजकीय सर्वहितकारिणी बालिका माध्यमिक विद्यालय। पीटी में भाग लेने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं पीटी के लिए तैयार होंगे, तैयार हो। सामने सलामी देंगे, सलामी तो जय हिंद। और अब ये बालिका मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति लेने के लिए आ रही है। मुख्य अतिथि
महोदय ने सब का प्रदर्शन करेंगे। आज का मौसम बहुत ही सुंदर।
चीन सीमा पर 1967 में आप शहीद हुए। निकलवा देना यार पंखा जाओ जाओ आगे चल जाओ। हाँ चल जाओ चल जाओ चला से आराम से लाइट कटवा निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग साथियों अब और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और देश की शुभकामनाएं, देश की आज़ादी की शुभकामनाएं चलिए आपसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और पूरे चूरूवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। जी, आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है अभी थोड़ी देर पहले अभी जो आयोजित हुआ है पूरी जो महिला पुलिस को दी, क्या कार्यक्रम इसके बारे में जिले की जनता जानना चाहेंगे? बालिकाओं की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का एक स्क्वाड तैयार किया गया है जिसमें जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको स्कूटी भी प्रोवाइड करवाई गई है और वो ऐसे स्थान जहाँ पे उनके साथ में छेड़छाड़ की घटनाएं होने की संभावना रहती है वहाँ पे वो तैयार रहेंगी, तत्पर रहेंगी और ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्षों के लक्ष्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण करने तहसील दिवस जो प्रतिमा मेनपाल सिंह वरिष्ठ चिकित्साधिकारी राजकीय चिकित्सालय ने कार्य किया है। शरद कुमार शर्मा चलिए जी एक और बातचीत अब आपको करवाते हैं, शरद कुमार जी से बातचीत करवाते हैं और रूबरू करवाते हैं देशभक्ति के कुछ जज्बों के बारे में। समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति याद आई कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। आज स्वतंत्रता दिवस पर मुझे योग के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन का धन्यवाद। सभी को ये संदेश, करे योग भगाए रोग। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आपने महत्वपूर्ण भूमिका पास लिया। पालिका करते हैं आप विधानसभा आम चुनाव 2018। नमस्कार साथियों, 73वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह कार्यक्रम चूरू के लाइन पुलिस में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी को जिन्होंने कि समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनका भी आज सम्मान किया जा रहा है और उनसे भी हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे, उनसे बात करवाना चाहेंगे कि किस श्रेणी में किस कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले भारती जी शर्मा हमारे साथ में हैं, चलिए उनसे हम बात करवाते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज जो आपको पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में क्या कार्य करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको दिया गया है? जी, इसके लिए पॉइंट तो खूब सारे हैं लेकिन मेन कार्य मेरा ये रहा कि मैं तृतीय वेतन श्रृंखला में होते हुए और सेकंड ग्रेड का जो प्रधानाध्यापक का पद है वो 2.5-3 साल संभाला और अभी भी मैं माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापिका होते हुए अपने उच्च पद का कार्य कर रही हूँ। इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया है और यूँ बहुत सारे पॉइंट है। मीना मंच में सुगमकर्ता के रूप में मैं राज्य स्तर पर आयुक्त द्वारा सम्मानित हुई, साक्षरता में सम्मानित हुई और पल्स पोलियो में भी मैं मुख्य ये जो CMH जो सर है उनसे सम्मानित हुई। तो इन सब के लिए मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है।
आज का सम्मान पाना देखिए बहुत बड़ी बात है, कैसा महसूस होता है, मन में क्या फीलिंग्स आती है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है, सभी को ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे के लिए क्या प्लानिंग्स हैं? आगे के लिए मैं ये इससे प्रोत्साहित होकर ये सोच रही हूँ कि ठीक है कुछ ऐसे कार्य करूँ जिसके लिए आगे सम्मानित भी होती रहूँ और समाज के लिए भी कुछ कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। जी थैंक उत्कृष्ट कार्य में आगे विनोद कुमार मेहरा, सूचना सहायक उपखंड कार्यालय सरदार विस्तारक तथा EWS प्रमाण पत्र एवं उच्च अधिकारियों द्वारा आमंत्रित करें श्रीमान प्रसाद को वरिष्ठ सहायक सामान्य सभा चुनाव 2019 में कड़ी मेहनत व लगन से ड्यूटी का निर्वहन करते हुए चुनाव कनिष्ठ लिपिक कार्यालय। जी हाँ साथियों, तो स्वतंत्रता दिवस का ये महान पर्व इस समय चल रहा है और सम्मानित होने वाले जो हमारे सभी साथीगण हैं उन सभी साथियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र, कहाँ, किस क्षेत्र में वो सम्मानित हुए उसके बारे में भी आपको बतवा रहे हैं ताकि जज्बा उत्पन्न हो सके। ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो कि हमारे साथियों को भी पता चले कहाँ पर किस क्षेत्र में सम्मान किया गया। मैं डॉक्टर मैनपाल सिंह, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे हूँ, सुजानमल बगड़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सुजानगढ़ में। मैं वहाँ पे एज ए सोनलिस्ट काम कर रहा हूँ। वहाँ मैंने अभी सुरक्षित मातृत्व दिवस पे सैकड़ों सोनोग्राफी, पिछली बार 142 और 33,502 अब तक मैंने अल्ट्रासाउंड करके गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया है। इसी उत्कृष्ट सेवा के लिए मुझे आज सम्मानित किया गया। इसके अलावा मैं जब से वहाँ पदस्थापित हूँ अमन जोय का प्रभारी हूँ और मैंने सारी जितनी भी मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना है उसको बहुत ही उम्दा तरीके से संपादित करवाया है और वहाँ जांचों की क्वालिटी और संख्याएं खूब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाई हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम यही कामना करते हैं एसएन परिवार की ओर से कि इसी तरीके के कार्य जो है आप आगे करते रहें और ये भी चाहेंगे कि इसी तरह से आप आगे भी सम्मानित होते रहें। समाज सेवा में तथा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं आमंत्रित करें श्री सुरेंद्र कुमार मीणा को, सुश्री मनीषा LRC पटवारी तहसील कार्यालय, श्री नवरत्न श्रीमती विमला पटवारी LRC सुजानगढ़ और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में कड़ी में अब आगे श्री इब्राहिम सोहेल योजना की प्रबंधन MIS मैनेजर के पद पर नगर प्रतिष्ठा परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान करवाने मानव दिवस। जी हाँ साथियों, तो पुरस्कारों की इसी श्रेणी में अब देखिए अब हमारे साथ में है नवरत्नमल जी और साथ में है हमारे विकास जी जांगीर। इनको भी सम्मान मिला है, किसी क्षेत्र में मिला है, इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाना चाहेंगे। सबसे पहले नवरत्नमल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आज क्या क्षेत्र आपको चुना, मतलब किस क्षेत्र में आपको चुना गया है इस पुरस्कार के लिए? DLRMP के अंतर्गत तहसील को ऑनलाइन करना था। राज्य सरकार की मंशा थी कि ऑनलाइन हो, सरदार से तहसील को ऑनलाइन करने के लिए हम दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि हमें प्रोत्साहन दिया कि हम आगे बढ़ चढ़कर कार्य करें और सरकारी सेवा में आगे अग्रणी रहें। जैसा कि बताया गया जुगलबंदी आप दोनों की रही, कैसा अनुभव रहा आप दोनों ने जब एक साथ मिलकर कार्य किया? विकास जी, एक दूसरे के साथ से ये है कि जो भी काम है वो ज़्यादा आसान लगता है और दिन ब दिन काम करते गए, छुट्टी देखी और बाकी जो भी वर्किंग डे, हॉलीडे सभी दिन काम किया और उसी की बदौलत आज श्रीमान जी ने जो आदर सत्कार दिया है उसके लिए धन्यवाद। बारिश आना भी एक शुभ संकेत माना जाता है और आज शुभ कार्य आपके लिए भी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा बारिश एक अच्छी चीज़ है सबके लिए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे कोई भी व्यापारी वर्ग, सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सुकून। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। कक्षा 10 में 96.67 वार्ड नंबर 28 आपने राज्य से 73 किलोग्राम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। महिमा शाह जून 2019 में 5वां स्थान प्राप्त किया। आगे है श्री आमंत्रित करना चाहेंगे श्री आमिर बियानी को, ट्रम्पेट लोक संगीत का वाचक ठहराया तथा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, पश्चिमी गुणों के अलावा राजस्थानी मांड राग की शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बधाई है। डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, इंडिया का नाम रोशन किया है। 55 दिन लगा उसको, बहुत टेंशन हुई पर भगवान की दया से बहुत अच्छे से उसने काम पूरा किया। थोड़ा सा हमारे साथ ही इन 55 दिनों के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन सा वो 55 दिनों का कार्य था।
वो जैसे काठमांडू से वो एवरेस्ट के लिए तैयारी की, 4 साल तक उसने तैयारी की थी। और बाद में जैसे लास्ट में 10 दिन तो हमें बहुत परेशानी हुई, 10 दिन के लिए वो बात नहीं कर पाया था वहाँ एवरेस्ट के लिए, तो बहुत परेशानी हुई। पर हमारे माँ भवानी की कृपा से माला जाप से वो काम पूरा हुआ। और मेरे 2 बेटे, बड़ा बेटा है भरत शर्मा, वो रिलायंस में जॉब करता है, तो वहाँ वो उसको बहुत शौक था, वो दौड़ में भी भाग लेता है सब जगह। जैसलमेर, वो रिलायंस में जॉब करता है गुजरात में। भरत जी को जो ये सम्मान प्राप्त हुआ है, हम चाहेंगे कि हमारे साथी भी इस प्रशस्ति पत्र को ज़रूर देखें, उनकी ओर आप इस चीज़ को ज़रूर दिखाएं। प्रशस्ति पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है, भरत जी को ये और सम्मान दिया गया है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उनकी माता जी? हाँ जी, मैं मम्मी हूँ उसकी। अपना नाम बताइए। विजय लक्ष्मी शर्मा। बहुत बहुत बधाइयाँ विजय लक्ष्मी जी आपको। पापा है जी, ये उनके पापा है। तो साथियों, भरत जी के पिताजी भी इस समय हमारे साथ में, चलिए उनसे भी हम बात करवाएंगे आपको। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। आपको सब लोगों पर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सदा देश के लिए सुनहरा अवसर, हमारे लिए भी सुनहरा अवसर, और भरत जी ने जो ये कार्य किया है उनके लिए सबसे पहले आपको बधाइयाँ। और क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे भरत जी के बारे में हमारे साथियों के साथ? वो बहुत ही होनहार बच्चा है और उसने लगातार 4.5-5 साल तक बहुत मेहनत की। और हाफ मैराथन जो देश की सेनाएं या देश में कहीं भी होती है तो उसमें बहुत मेहनत की, योगा, एक्सरसाइज और पूरी तैयारी करने के बाद वो गया, तब इसको मुकाम हासिल हुआ। और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें भी उस समय काफ़ी टेंशन हुई जब वहाँ पर्वतारोही गए और वहाँ 11 कैजुअलिटीज इस साल हुई। उस सब से हम निकल कर जब हमें बहुत रिलीफ मिली जब वो वहाँ देश का तिरंगा फहरा के वापस आ गया। ज़िले के युवा भी इस बात को सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़िले के युवाओं को? मैं युवाओं को कहूँगा कि ये सब जो पर्वतारोही जो है शिखर पे जाना, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब बच्चे अगर सोचें और वो मेहनत करें और उसके लिए हम लोग तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। और बच्चे कोई भी तैयारी करके और वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ट्रेनिंग है जो माउंट आबू में शुरू होती है, जो बच्चों के लिए है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है उत्तराखंड में, वो भी ट्रेनिंग है, बहुत सस्ती है, बहुत सुंदर है। और सब बच्चों को वहाँ जाना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ये सब कारनामा सारे बच्चे कर सकते हैं जिनमें भी ये भावना है। बहुत बहुत बधाई भरत जी के, आप माता पिता हैं, सम्मान और बधाई आप दोनों उसके पात्र हैं। धन्यवाद। जिला प्रशासन चूरू द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है जासम जी खोखर को, और किस क्षेत्र के लिए ये प्राप्त हुआ है इसके बारे में भी अब हम आपको बात करवाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। क्षेत्र जानना चाहेंगे, कार्य वो जानना चाहेंगे जिससे कि हम सभी में भी वो जज्बा उत्पन्न हो सके। जी, मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, कम से कम 100 बच्चे में फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, उनको ड्रेस दे रहा हूँ, स्वेटर दे रहा हूँ, किताबें मैं दे रहा हूँ। और सरकारी हॉस्पिटल में मैंने एसी लगाई है और पुलिस थाना में मैंने बहुत सा फर्नीचर दिया है। और सरकारी स्कूल के जो बारिश में पंखे जल गए थे वो पंखे मैंने दिए हैं। और मदरसों में दरी वगैरह सब मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। कहाँ से ये प्रेरणा आपको प्राप्त होती है? बस मेरे अपनी खुद की लगन और मेरी माँ की दुआ है और मेरी माँ का साथ है कि आप ऐसा काम करो जिससे आपका नाम हो। सामने कोर नाम जिनमें है लक्ष्मी मोदी हमारे साथ में है, चलिए उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। जी, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप सभी को भी। और अब वो क्षेत्र जानना चाहेंगे जिसके लिए कि हमें भी वो जज्बा उत्पन्न हो सके, हम भी बता सके कि हाँ हम ये कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये आज प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि एक समय था जब मैं बहुत छोटी थी और इसी स्टेडियम में पुलिस लाइन में हम पीटी परेड करने के लिए आया करते थे और सबको सम्मानित होते देख के मेरे भी मन में ये जज्बा था कि एक दिन मुझे भी यहाँ सम्मानित किया जाए। और सभी ने जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, और मैं उनका बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने मेरे इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया। वो कौन से प्रयास रहे जिनके पाने के लिए, मतलब यहाँ पहुँचने के लिए आपको करने पड़े? हाँ बिल्कुल, वो मतलब पौधारोपण है और गायों की सेवा है, और समय समय पे जो देशभक्ति कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे हमारी ओर से, मेरी ओर से सेवा, और समय समय पे मैंने
अपनी उपस्थिति दी है सब जगह। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पुलिस अधीक्षक चूरू एवं पुलिस लाइन टीम चूरू आयोजित करवाकर बस आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। श्रीमती कमला गौतम, श्रीमती प्रेम का विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ था, उसमें सहभागिता के लिए सम्मानित है। नमन उनको कि जो यश राय को अमृत देकर थैंक यू सर। राजेंद्र सिंह जी राठौड़, चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ढेरों सारी शुभकामनाएं चूरू वासियों के। आज स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ हमने मनाई। हमारे लिए गर्व का दिन है। ये दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन भी है। आज देश जिस परिस्थिति के अंदर स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ को बना रहा है, आज कश्मीर एक बार फिर हमारा अभिन्न अंग बना है। सबके चेहरों पर खुशी है। ये अखंड भारत अखंड ही रहेगा और इस विश्व में विश्व गुरु का खिताब निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा। ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व साथ में है, बहनों के लिए कुछ संदेश। रक्षाबंधन का पर्व एक धार्मिक पर्व, एक प्यार स्नेह और अपनत्व का पर्व है। बहनें अपने भाई से इस पर्व पर उसकी उन्नति तरक्की के साथ सुरक्षा की कामना करते हैं। हमारा ये पर्व हमारे सब के हिंदू संस्कृति का गर्व का पर्व है। ऐतिहासिक पर्व पर, धार्मिक पर्व पर सब बहनों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथियों, तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अब चलो भाई, पहले काफी देर से पीछे चल रहा है भाई। थैंक यू, हो गया। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर हमारे साथियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि यह देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत खुशी के साथ स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है। हमारे देश के उन शहीदों ने, उन देशभक्तों ने कुर्बानियां देकर के इस देश को आज़ाद कराया। मैं उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और देश के और प्रदेश के और हमारे ज़िले के सभी, उन चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उन सभी को इस बात का आह्वान करना चाहूँगा कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। इस आज़ादी को संवार के रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर समृद्ध, सुख, समृद्धि और आने वाले समय के अंदर ये देश इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए। मैं पुनः देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और चूरू जिले के मेरे सभी यहाँ के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज आपने देखा होगा, इंद्रदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई। चूरू जिले के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर, जहाँ बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार था। आज से जब बारिश चालू हुई, 25 तारीख से बारिश चालू हुई, तो हमने 21 तारीख को, मैं चूँकि मंत्री, आपदा मंत्री हूँ, आपदा प्रबंध मंत्री होने के नाते मीटिंग मुख्यमंत्री जी ली, तो हमें बड़ी हो रही थी कि कहाँ एक दिन का पानी नहीं था। और 3-4 दिन के बाद पूरे राजस्थान के अंदर सारे बांध भर गए, सारे तालाब भर गए, हमारे टांके और कुंड सब भर गए और पूरे राजस्थान में इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर शहरों पे सबकी खुशहाली आ गई। किसान खुश, आम आदमी खुश और यही खुशी आज भी इंद्रदेव की कृपा हो गई। कितना शानदार मौसम है। इस मौसम के अंदर सब खुशी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ श्रावण का अंतिम दिन सोमवार था, साथ साथ में हमारी रक्षाबंधन, हमारी जो बहनें हैं आज उनका, आपको मालूम है कि रक्षाबंधन वो सूत्र है रक्षा का, तो रक्षाबंधन आज पूरे देश हमारी ऐसी बहनें जिनके भाई शहीद हो गए, उन शहीद भाइयों की आज राखियाँ बांध रही हो बहनें। मैं कहना चाहूँगा इस देश के अंदर हमारे नौजवान जो
हमारी सीमा के ऊपर रक्षा कर रहे हैं, उन नौजवानों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारा देश उनके हाथों में सुरक्षित है और हम आज यहाँ पे अमन और चैन से रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी सी बातों में गागर में सागर जैसी बातें आपने कही। आपको स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की एशियन परिवार की ओर से पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे करो आगे। हाँ यहाँ नीचे। हाँ एक मिनट, अरे एक बार जो फोटो लेना नीचे करो थोड़ा। हाँ एक मिनट, धीरे 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 में चक्कर निकाल आओ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से आपको बधाई और पूरे देशवासियों को आज़ादी के इस त्यौहार की मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे खुशी है कि इस आज़ादी के त्यौहार को सब मिलके मनाते हैं और जैसे ईद दीपावली मनाते हैं उसी तरह इसको भी हम घर घर मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले 15 साल से मेरी कुटिया पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडारोहण करता हूं और मोहल्ले के पड़ोस के सब लोग इकट्ठा होते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और भारत माता और देशभक्ति के नारे लगाते हैं और बड़ा अच्छा महसूस होता है। आज़ादी का त्यौहार है, इसको सब मिलकर मनाते हैं। मेरे देशवासियों के दिल से मुबारकबाद। रियाजा जी, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, देशभक्ति की भावना सभी में ओतप्रोत रहती है। इस समय जो है सभी नागरिकगण, हालांकि आज कलेक्टर यहाँ पुलिस लाइन परिसर में बहुत से इकट्ठे हुए, क्या भावनाएं मन में लोगों की आती है? आपके सामने किस तरीके से भावनाएं उजागर होती है? देखो, मैं तो खुद आज़ादी के बाद जन्मा हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि आज़ादी किसको कहते हैं। आज़ादी धीरे धीरे लोगों में बढ़ी है। मैं जब आज़ाद हुआ था तब रूढ़िवादिता कुछ ज़्यादा थी, छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ। लेकिन अब जो जागरूकता बढ़ी है, सर्व समाज की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ये बहुत बड़ी बात है और आज़ादी घर घर पहुंच रही है। आज़ादी का एक संदेश घर घर पहुंच रहा है। ये अच्छा लगता है कि ये सबका त्यौहार है। ईद मुसलमानों का त्यौहार है, दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हम सब का त्यौहार है। ये सबसे उम्दा त्यौहार है और सब खुशहाल हैं, खुशी से मना रहे हैं। ये अच्छी बात है। तो स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अब आपको रूबरू करवाते हैं चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम जी से। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको भी, आपके सारे व्यूवर्स को भी, चूरू वासियों को और संपूर्ण भारतवासियों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी, आज एक नेक कार्य किया गया। जब से आप यहाँ पर पधारी हैं उसके बाद में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। एक आज कार्य किया गया है, लेडी पुलिस को स्कूटी वितरण का एक कार्य किया गया है। इसके बारे में आम जनता, चूरू ज़िले की जनता जानना चाहती है क्या है और वो क्या लाभ उठा सकते हैं इसका। हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हर ज़िले में मुख्यालय पर 3 स्कूटीज़ दी गई हैं, जिसमें महिला पेट्रोल यूनिट का, महिला गश्ती दल का गठन किया जाना है। आज हमने उनका गठन करके उनको स्पेसिफिक डांगरीज देकर, वायरलेस सेट्स देकर, स्कूटीज़ जिन पे पुलिस की लाइट्स वगैरह और सभी सिस्टम लेस हैं वो दिया है, ताकि वो गश्त करेंगी लगातार वहाँ पर जहाँ पर महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होता है। स्कूल्स, कॉलेजेस जहाँ बच्चियाँ, महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके की परेशानी अगर किसी महिला को या बच्ची को होती है तो वो इनको कांटेक्ट करके, और ये लोग हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहेंगी सुबह से लेकर शाम तक। जी मैम, एक बात देखी जाती है, अगर किसी को बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो, क्या इसके लिए कोई फ़ोन नंबर या कुछ और स्प्रेड किए गए हैं?
हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है 100, वो तो हमेशा से लागू है ही। इनके पास अलग से वायरलेस सेट्स हैं। ये जहाँ पे भी आपको दिखती हैं, किसी भी महिला को अगर परेशानी में है, इनको जाके आप अप्रोच कर सकते हैं। और जल्द ही हम इनके लिए अपने अलग से इन सभी के व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको हम अलग अलग जगह पे पैम्फलेट्स के मार्फत और पोस्टर्स के मार्फत डिस्प्ले करेंगे। जी, स्वतंत्रता दिवस आने के पहले ही आपने चूरू बॉर्डर को भी काफ़ी हद तक सील किया है, चाक चौबंद वहाँ पर व्यवस्था की है। क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसी और की गई है, थोड़ी जानकारी हमारी चूरू की जनता भी चाहेगी। लगातार बॉर्डर्स पे जो है हमारी नाकाबंदी बदल के टाइम में हथियारबंद नाकाबंदी लगातार जारी रहती है। उसके साथ साथ हमारी हर बॉर्डर पे चौकियां भी हैं, जिनको हमने सशक्त किया है और बेटर तरीके से फंक्शन करने के लिए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। साथियों, तो अब स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आपको रूबरू करवाते हैं जिला कलेक्टर श्री संदेश नायक जी से, बातचीत करवाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। धन्यवाद। आज राखी का पर्व है और हमारा 73rd इंडिपेंडेंस डे भी है। आज बरसात का मौसम भी है और सभी को इस खुशी के दिन के लिए सबको मुबारक, धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्रशासन की तरफ से बेहतरीन तैयारियां की गई, बारिश ने अपनी तरफ से बेहतरीन तैयारियां की, दोनों में तालमेल कितना बैठ पाया? देखिए, बारिश जो है, मैं कभी भी बारिश को ये नहीं कहता कि बारिश नहीं आना चाहिए। बारिश कभी भी किसी वक्त भी आए और हमेशा आते रहे, क्योंकि इवेंट तो एक हम कर रहे हैं। इंद्रदेव मेहरबान था, आज की बरसात से हर जगह खिल उठी है। हमारे जो आज हमने जो इंडिपेंडेंस डे पे एक स्पेशल पुरस्कार रखा था कि जल शक्ति अभियान के तरफ से पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण में काम कर रहे हैं उनको अवार्ड दे रहे थे। तो ये बहुत ऐसा अवसर है जो हम अवार्ड भी देना चाह रहे हैं और बरसात भी हो रही है। जो हमने पेड़ लगाए हैं वो पनप रहे हैं और जो रेत है, जो हमारी जो किसान है, उसकी फसल बहुत अच्छी खिल रही है। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इवेंट्स तो होते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, बट इस डिस्टर्बेंस से हम विचलित नहीं होते। पारंपरिक ड्रेस में आज आप हैं और स्मार्टनेस आपकी झलक रही है। ये तो देखिए, आज एक सेरेमोनियल डे है, तो इसी दिन हम एक पारंपरिक ड्रेस भी पहन सकते हैं, सेरेमोनियल ड्रेस भी पहन सकते हैं और एक हम सेलिब्रेट करने का एक जरिया भी है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ये था आज का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम और इस समय हमने कुछ झलकियाँ आपको दिखाई सर्किट हाउस से, जहाँ पर कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के पश्चात कुछ कार्यक्रम रखा गया और उस कार्यक्रम में हमने आपको सभी साथियों से रूबरू करवाया। बहुत सारे साथी जो सम्मानित हुए, आज उनसे भी हमने बातचीत आपको करवाई और प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपने बातचीत सुनी। फिलहाल आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की, यानी कि जो 73वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया गया है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ रक्षाबंधन का जो ये पर्व है, इसकी भी आपको SCN परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।